जैन भाई शुरू करते हैं आज की नई क्लास। तो हमारे पास क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम सरफेस एरिया। देखो अक्षरा को मजा आ रहा है एकदम। ठीक है, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ने शुरू करते हैं। देखो वॉल्यूम सरफेस एरिया में आपका जो टॉपिक है, ये बहुत पहले पॉइंट तो ये आपके लिए पढ़ना क्यों चाहिए? पढ़ना इसलिए चाहिए कि सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही है और लॉन्ग में फंसता है। एक आध नंबर में एमसीक्यू तो आ ही सकता है, साथ में लॉन्ग में तो हर हाल में फंसता है। दूसरा पॉइंट है कि ऐसी जगह पर एक क्वेश्चन फंसा होगा जहां पर आपसे कहेगा दोनों में से कोई एक करो। तो जब दोनों में से कोई एक करना होगा तो एक्चुअल में हमारे रिगार्डिंग, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मुझे लगता है कि सरफेस वॉल्यूम एरिया जो है वो टॉपिक्स इजी होता है। देन एरिया ऑफ सर्कल फंसा देगा ट्रायंगल। एरिया ऑफ उसका ट्रायंगल का, सर्कल का कोई क्वेश्चन रखा होगा साथ में ही, और ये एक रखा होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का, उनमें से कोई एक करना होगा। तो उन सब में मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये वाला आपको इजी पड़ेगा, तो इसलिए इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। आज का पूरी जो क्लास है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉल्यूम सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम एरिया से पूरा। तो इंट्रोडक्शन में जितने भी हमारे पास शेप हैं, उन सभी शेप के क्या वॉल्यूम होते हैं, क्या सरफेस एरिया होते हैं, क्या एजेस होते हैं, क्या टीएसए होता है, क्या एनएसए होता है, क्या सीएसए होता है, सब पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई। हम लोग सबसे पहला पॉइंट करेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग घनाभ, घनाभ बोलते हैं हिंदी में इसको। आइए, क्यूबॉइड क्या होता है वो देखना है मुझे। तो ये आप क्यूबॉइड देख पा रहे हैं? क्यूबॉइड, इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर क्या क्या चीजें दिख रही है आपको? आपका रूम होता है, रूम ऐसा ही होता है कुछ। तीन चीजें इसमें दिखाई पड़ती हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से एक चीजें दिखाई पड़ रही है, एक ये वाई डायमेंशन, एक ये वाई डायमेंशन और एक ये वाई डायमेंशन। ये तीन डायमेंशन दिखाई पड़ रही है। अगर आप यहाँ से ना पढ़ना चाहो तो आपके पास एक डायमेंशन ये दिखाई पड़ रही है, एक डायमेंशन ये दिखाई पड़ रही है, एक डायमेंशन ये दिखाई पड़ रही है। ये तीन डायमेंशन इसमें हो गई। इस वाई डायमेंशन को हम लोग एल मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं, लेंथ मान सकते हैं। और इस वाई डायमेंशन को हम लोग क्या मान सकते हैं? टी मान सकते हैं। और इस वाई डायमेंशन को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? आप एच कंसीडर कर सकते हैं। आप समझ गए? तो यहाँ पर तीन डायमेंशन हमको दिखाई पड़ रही है, एल बी एच। तो पहला पॉइंट, क्यूबॉइड में तीन डायमेंशन होती हैं। समझ गए? क्या समझ गए हम लोग कि क्यूबॉइड में तीन डायमेंशन होती है? क्यूबॉइड होता कैसा है? जैसा कि आपका रूम हो गया, बस हो गया, कोई एक हमारे पास टैंक मिल जाएगा, स्क्वायरकल टैंक की बात करेगा, स्क्वायरकल टैंक तो क्यूबॉइड है। कहीं आपके बुक में क्या लिखा हो स्क्वायरकल टैंक, तो क्या है? क्यूबॉइड है। अगर कहीं पर पानी भरा गया, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने की वजह से किसी एक स्क्वायर एरिया में, किसी एक रेक्टेंगुलर एरिया में, रेक्टेंगुलर टैंक भी बोल सकता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एरिया में अगर पानी भरा जा रहा है, उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है, वो भी क्यूबॉइड होगा। समझ गए? हॉल होगा, रूम होगा, क्यूबॉइड होगा। माचिस, जो मैच बॉक्स होता है, माचिस डबिया जो होगी वो भी क्यूबॉइड होगी। सॉप का होता है, साबुन के बारे में कभी पूछा जाता तुमसे, क्यूबॉइड होगा। तो शेप पहले पहचानो क्यूबॉइड कहाँ कहाँ पर आते हैं। हाँ समझ गए? अब पॉइंट आता है कि सर वॉल्यूम कैसे निकाले इसका। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सरफेस ऊपर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सरफेस दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सेम सरफेस आपके पास में यहाँ नीचे होता है। समझ गए ना? बिल्कुल सेम सरफेस तो बेंड किया गया, तो इस वजह से ये बड़ा वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यही जैसे ऊपर है वैसे नीचे, इसमें सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। 1 2 3 ऊपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर मिल जाएगा, और इस वाले के जस्ट अपोजिट वाला ये मिल गया, और इस वाले के इधर वाला ये मिल गया आपको। समझ गए? कुल 6 सरफेस होगी। अगर आप क्लासरूम को देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 सरफेस हो गई इसकी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा, वॉल्यूम इसका निकालने से पहले वॉल्यूम होता क्या, जरा उसकी बात कर लेते हैं। हम फॉर्मूले इसके लिखवाएंगे, सब कुछ बताएंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। अगर बेसिक समझ गए तो सवाल को तोड़ने में आसानी मिलेगी। चाहो तो सवाल कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इस बेसिक से वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, पहला प्रश्न ये। तो कितने बच्चे बताएंगे व्हाट इज वॉल्यूम? वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने कैपेसिटी। कोई भी हमारे पास सिस्टम होगा, सिस्टम बोले तो क्या, कोई भी पॉट, बर्तन, कुछ भी, उसका जो कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज नोन एज द वॉल्यूम। जितना उसके अंदर गैप है, हॉलो स्पेस है, जहां पर हम लोग क्या भर सकते हैं? एयर भर सकते हैं, यानी सब्सटेंस भर सकते हैं, तो वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा।
वॉल्यूम इज गैप, कैपेसिटी, जितना उसके अंदर कुछ भरा जा सकता है वॉल्यूम है। कहीं लिखा है कि कोई टंकी है, उस टंकी में कितने लीटर पानी भरा हुआ है, तो पानी को हम क्या बना सकते हैं, वॉल्यूम बना सकते हैं। जो पानी कहां भरा गया, उसकी कैपेसिटी के अंदर, उसके अंदर जहां पर उसके पास जगह था वहीं पर तो भरा गया। क्या बात समझ आ रही, नहीं आ रही? अब बात समझ गए वॉल्यूम, लेकिन इसी को मैथ के नियम से बताओ व्हाट इज वॉल्यूम, मैथमेटिक फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ बताओ। वेरी गुड, इस बच्चे ने पढ़ के रखा है, पहले मैंने पढ़ाया है। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशन। आपको लग रहा होगा यार कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, पहली चीज तो कैपेसिटी, कापासिटी लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते क्या है, कापासिटी, कैपेसिटी बोलते हैं। आप समझ गए, क्षमता हिंदी में बोलते हैं, क्षमता, ठीक है। स्पेस उसके अंदर। दूसरा पॉइंट, मैथ के नियम से, मैथ फॉर्मूले के नियम से क्या होता है, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री डायमेंशन। कोई भी थ्री हमारे पास में डायमेंशन मिल जाए, उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। कोई भी थ्री डायमेंशन, मतलब सर अगर हम चाहे तो लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई कर तो भी, यहां तो भी तीन डायमेंशन कोई मल्टीप्लाई कर जाए। सर चौड़ाई चौड़ाई मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रेथ ब्रेथ मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, तो भी। इसका मतलब ये हो गया, आप ऐसा कहना चाहते हो अगर हम चाहें तो वॉल्यूम में इन तीन डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर ले तो भी वॉल्यूम है, और हम चाहें तो हम कहीं दो डायमेंशन को रिपीट कर दें तो भी हमारे पास वॉल्यूम है। हम चाहे तो कोई दो डायमेंशन को रिपीट कर दें तो भी हमारे पास वॉल्यूम है। हाँ, तो भी वॉल्यूम है, तीन डायमेंशन है मतलब वॉल्यूम है। एक और पॉइंट, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में, उसको याद कर लीजिएगा, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। वो क्या, इसको इंपॉर्टेंट लेते हैं पहले तो, इंपॉर्टेंट वो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, एल इंटू बी। बताओ एल इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। तो अगर कभी भी हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम में अगर एरिया मिल जाए मुझे, एरिया में एनी वन डायमेंशन, कोई एक डायमेंशन, एनी एनी आईडी की बात नहीं कर रहे, एनी वन डायमेंशन अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो भी क्या बन जाएगा, जैसे अगर हम चाहें तो एरिया इंटू हाइट तो भी क्या बन गया, वॉल्यूम। हम चाहे तो एरिया इंटू ब्रेथ तो भी क्या बन गया, वॉल्यूम। हम चाहे एरिया इंटू लेंथ तो भी क्या बन गया। बात सुना रही है, तो वॉल्यूम कैसे कैसे बन सकता है, वॉल्यूम कहता है मेरे पास में कोई दो डायमेंशन होनी चाहिए, किसी भी दो तरह के डायमेंशन हो जाए उनको तीन डायमेंशन होनी चाहिए, और एरिया प्लस एक और अगर डायमेंशन कोई भी आ जाए मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। बात समझ गए ना, ये समझना क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं है, समझना जो सवाल लिखा होगा उसमें क्या क्या चीजें करी जा रही है वो समझना है। अब आते हैं इसके कुछ फॉर्मूले बड़े इजी वाले। पहला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घनाभ बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम की अगर बात कर ले हम लोग, तो क्यूबॉइड अपने पास में क्या होगा जरा बताओ। आते, तो क्यूबॉइड कह रहा है हमारे पास में कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और सभी लोग जानते हैं यूनिट में क्या करेंगे, यूनिट क्या करेंगे जरा बताओ मेरे भाई। हाँ बहुत बढ़िया, यूनिट जो लिखेंगे, यूनिट पे क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, यूनिट पे क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका दूसरा पॉइंट कहता है टीएसए, क्या है इसका, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए क्या है, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, हिंदी वाले बच्चे जो है इसको संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो टीएसए होता क्या है, टीएसए में एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए, खुद से बताओ मुझे, अगर ये ऊपर वाली सरफेस, जैसे ये सरफेस है ये वाली, ये अगर नीचे वाली सरफेस है या ऊपर वाली सरफेस है, जस्ट बगल में बिल्कुल सेम सरफेस होगी। जैसे नीचे आप फ्लोर देख पा रहे हैं, एक ऊपर आप देख पा रहे हैं, तो इन दोनों में देखिए तो जितनी लंबाई यहाँ होगी उतनी लंबाई ऊपर वाले में होगी, जितनी लंबाई इधर होगी उतनी लंबाई इधर वाले में होगी, जितनी लंबाई इधर होगी उतनी लंबाई ऊपर होगी, ऐसे चारों तरफ से लंबाई बराबर होगी। कैसे नो, तो जितना नीचे का एरिया होगा उतना ऊपर का एरिया हो जाएगा।
तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई मिला, ऊपर भी लंबाई गुणे चौड़ाई मिला, एल इंटू बी 2 बार मिल गया। एल इंटू बी कितनी बार मिल गया, इसलिए 2 एल इंटू बी हो गया। बात समझ आई? नहीं आई? आई? अब अगर ये वाली हम दीवार उठाए, जैसे हम अगर इस वाले दीवार को उठाया जाए, चलिए आपने एल इंटू बी निकाल लिया। अब अगर हम इस वाले दीवार को उठाए, ये वाली, ये वॉल जो है हमारे पास, इस वॉल में मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। ये भाई हाइट थी, ये क्या थी हमारे पास में, हाइट, ये क्या थी हमारे पास में, ये हमारे पास लेंथ थी। तो ये वाई जो आएगी इसका एरिया निकालोगे, एल इंटू बी एच हो जाएगा, एल इंटू एच, एल इंटू एच। बिल्कुल सेम अदर साइड होगी इधर, ऐसा नो। तो एल इंटू एच कितनी बार, एल इंटू एच कितनी बार मिल गया, 2 बार मिला, ये नो 2 बार मिल गया ये हमको। अब हमारे पास ये भी 2 बार हो चुका है, 2l इंटू एच, और एक और हो चुका है। तो ऊपर की सरफेस की बात करी थी, बिल्कुल सेम नीचे की सरफेस की बात करी थी, इसमें भी मुझे एक चीज दिखाई पड़ी थी, वो क्या, जब इस सरफेस में, इसमें क्या है, ये क्या थी हाइट, ब्रेथ, ये क्या थी ब्रेथ, और ये क्या है लेंथ, ये भी क्या है लेंथ। तो क्या मिल चुका है, एल इंटू बी, 2 बार मिल चुका है, मिल चुका। तो अभी आपने कितना कवर कर लिया है, कवर में ऊपर और नीचे कवर, दिस लेफ्ट एंड राइट कवर, यस और नो। तो हमने देखो ये ऊपर और नीचे कवर कर लिया है, ठीक है, ये हमारे पास उधर का उधर कवर हो गया है। अब बात जो बची, तो ये बचा, यस और नो, बचा है कि नहीं बचा है, इसमें क्या क्या जरा बताओ, ये क्या था, ये बी था, और ये क्या है एच है, तो मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, पी और एच, यस और नो। ऐसे दूसरी साइड हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। अब पूरा टोटल सरफेस एरिया कहता है कि सभी जगह पर ऑल, जैसे एग्जांपल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, अगर इन सबको जोड़ दे, पहले फॉर्मूला बनाते जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पहुंचे तो 2l b प्लस पी एच प्लस एच एल। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, अभी हम करा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता फॉर्मूला कैसे याद करें। मालूम तो समझ गए, 3 का डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दो। बात तो बची है कि इसको टीएसए कैसे याद करें। टीएसए याद करने के लिए तरीका, टीएसए देखो ये हटाओ, तरीका हो गया, मैंने आपको बता दिया सारे सरफेस। तरीका ऐसे, जब कभी पूछे तो क्या क्या होता है, एल कॉमा बी कॉमा एच कॉमा एल, लिख दिया। 3 चीजें कभी आए, 1 2 3 4 फिर से 1, 1 2 3 फिर से 1, 1 2 3 फिर से 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल, लो हो गया, समझे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सबको जोड़ दो, डबल से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। याद रहेगा पक्का, एक तरीका ये होगा। अरे कहां पर काम आएगा, इसको सवाल में कब कैसे फिट करेंगे, सवाल में कैसे इसको यूज करना है। तो क्लास 9 में पढ़ कर आए थे, क्लास 8 में पढ़ कर आए थे, पढ़ कर आए थे क्लास 8 में। सवाल में कैसे यूज करें, सवाल बोलेगा कि अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर गिफ्ट है, उस गिफ्ट के ऊपर रैपर लगाना है, उसको पैक करना है, जो पैक करने के बाद एक कार्ड शीट है, वो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से या सेंटीमीटर के स्क्वायर से 10 रुपए की मिलती है, और डायमेंशन एलबीएच के रूप में होगी आपके पास में। 3 डायमेंशन का कोई एक गिफ्ट है जो कि हमारे पास क्यूबॉइडिकल है या क्यूबिकल है, अनापकार क्या है, तो बताओ उसको रैपर में कितना खर्चा आया, ये प्रश्न पूछेगा। रैपर कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, जब गिफ्ट को कैप मतलब पूरा पैक करेंगे गिफ्ट को, तो हमें लगता है गिफ्ट अगर मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसे क्यूबॉइड के जैसे है, ये गिफ्ट है, तो क्या करोगे आप यहां से पूरा ऐसे, और प्लस ये वाला पूरा रैपर यहां भी साइड में, इस जगह भी और इस जगह भी, मतलब पूरे सारे 1 2 3 4 5 6 सारे सरफेस आ गए। इसको रैप करने के लिए क्या चाहिए तुमको, ये से लगाना है। अभी भी रुको तो, सवाल क्या बनेगा, ये छोटा सवाल था, और सवाल सीखें। एक सवाल कहेगा अगर हम कोई एक टैंक बनाते हैं, कोई डब्बा बनाते हैं, कोई एक बॉक्स बनाते हैं, ओपन बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स हो गया पहला पॉइंट। अब उसका अगर हम मुझसे कहे टीएसए बताओ, या तो कहेगा मेरे पास में कोई एक ऐसा ही बॉक्स है, उसको पेंट करना है। आप कहोगे अच्छा पेंट करना है, तो पेंट कहाँ कहाँ करोगे, तो बॉक्स के नीचे तलहटी में पेंट नहीं होता है, जैसे
आपसे एक प्रश्न कह देगा कि मेरे भाई अगर मान लो कि हमें पेंटिंग कराने, व्हाइट वॉशिंग करानी है पूरे कमरे की, अगर फॉल सीलिंग की भी करानी है, फॉल सीलिंग की भी व्हाइट वॉशिंग करानी है, तो आपको कहां कहां गिरे निकालना है? क्या फ्लोर निकालेंगे? क्या फ्लोर करे निकालेंगे? हम्म, बोलो, फ्लोर नहीं निकालेंगे? जरा बताओ, फ्लोर में छोड़ोगे क्या? एल इंटू बी छोड़ोगे, बी इंटू एच छोड़ोगे, एच इंटू एल छोड़ोगे? तो यही बात है, छोड़ने पर क्या छोड़े इसमें? टेंशन हो गया ना? तो आपको याद रखना है, ये बना ना आपको, सिखाया हमने आपको, क्या सिखाया? ये वाली देखो, ये तुम्हारे पास में क्या ब्रेथ है, और ये क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? हाइट है। पूर्ण क्या था? फ्लोर। तो फ्लोर मतलब ऊपर छत, रूप वैसे थे। रूप में क्या क्या आ रहा है? रूप में देखा जाए तो बिल्कुल सेम सामने बी, सेम सामने एल, एल इंटू बी आ रहा है यार, तो नीचे एल इंटू बी छोड़ देंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे? एल इंटू बी छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बी इंटू एच छोड़ देते हैं, या एच इंटू एल छोड़ देते हैं, और फिर रहता हो जाता है। तो क्या स्किप करना है, क्या स्किप नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है मुझे। हमने कहा कोई एक कंटेनर, कोई एक बॉक्स है, उसको पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए क्या करोगे? क्या उसका फ्लोर भी पेंट करोगे? अगर कोई बॉक्स रखा है तो फ्लोर पेंट नहीं होता है, बाकी ये पेंट होता है, तो फ्लोर छोड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? एक तो ये हो गया। अगर बोलेगा कोई एक क्यूबॉटिकल है, उसके ऊपर कौन रखा गया है, तो इसका मतलब ऊपर ढक्कन पे फ्लोर, यहाँ पर पेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं? माने तंबू बोलेगा, तंबू रखा गया है कोई, कैनवास बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं, जो कैंप वाला होता है, टेंट बोलते हैं, टेंट बोलते हैं। अगर टेंट रखा है, कह देगा टेंट में जो दीवारें हैं, क्या समझिएगा, और इन दीवारों की जो लंबाई चौड़ाई है वो इतनी इतनी है, और इसके ऊपर जो है कोन जैसा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहले बनाया गया क्यूबॉइड, लंबाई चौड़ाई ये ऐसे ऐसे। समझ रहे? फिर इसके ऊपर इसका ऐसा कौन बनाया गया है, इधर से इधर से। तो सबसे पहले मुझे इसका कॉप दिखेगा, इसमें कितना पर्दा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा लगने का मतलब सबसे पहले मुझे पूरे पूरे का इसका टीएसए निकालना पड़ेगा, लेकिन रूफ का टीएसए नहीं निकालोगे, कि रूफ यहां थोड़ा बना है, रूफ के ऊपर तो क्या लगा हुआ है? कोन लगा हुआ है। बात समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन आएंगे तो रूफ छोड़ना पड़ेगा तुमको। समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ आ रहा है? क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है? एक लट्टू बोलेगा, अभी आगे बढ़ेंगे हम, तो एक लट्टू है, लट्टू ऊपर कुछ और है, पेंट करना है, तो लट्टू है, ऊपर भी होता है वहां पे, अरे उसके ऊपर कुछ रख दिया है भैया उसने, वहां पेंट नहीं होगा, चिपका दिया है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। समझ गए? तो एक तो समझ गए हम लोग कैसे क्या चीजें करनी, कब क्या करनी है। ये हो गया तुम्हारे पास क्या, टीएसए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि तीसरा, जिसको बोलते हैं एलएसए, एलएसए लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हिंदी में देख लीजिएगा एक बार, एलएसए लिटरल सरफेस एरिया, और इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। चार वॉल का एरिया क्या होता है? फोर वॉल्स। ये 2l प्लस बी इंटू क्या लगा देते हैं? एच लगा देते हैं। एरिया में दो डायमेंशन होनी चाहिए, ये मिलकर एक डायमेंशन बनती है। एल प्लस एच होता है, एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी होगा, एल प्लस बी, और फिर इंटू एच लगाएंगे। समझ गए? ये हो गया। एक और पॉइंट इसका आता है एग्जाम के पर्पज से, वो कहेगा कोई एक कमरा है जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है, उसमें कोई सबसे लॉन्गेस्ट पोल रखा गया है, तो उस लॉन्गेस्ट पोल की लंबाई बताओ, लेंथ बताओ कितनी है। तो लॉन्गेस्ट पोल कैसे रखोगे? लॉन्गेस्ट पोल रखने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे? सुनो, देखिए, अगर हम यहाँ लॉन्गेस्ट पोल रखते हैं मेरे भाई, देखो एक तो लॉन्गेस्ट पोल ये वाला रखोगे, या एक ये वाला रखोगे, कौन सा लॉन्गेस्ट पोल रखोगे? फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड वाला। देखो सेकेंड दिख रहा है ना, लंबा है, मतलब एक कोने के ऊपर से लेकर दूसरे कोने के नीचे तक। ऐसा नहीं कि नीचे वाले कोने से नीचे वाले कोना मिला दिया, वो उतना लंबा नहीं होगा।
इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट रहता है। क्या बात समझाई? डायगोनल का फॉर्मूला याद रखोगे? विकर्ण बोलते हैं हिंदी में इसको, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। समझ गए? ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी इसे क्यूबॉइड के अंदर। क्या क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले और सब चीजें क्लियर हो गई? अब इसको उड़ाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, अगला टॉपिक क्यूब के बारे में पढ़ना है। क्यूब क्यूबॉइड जैसा ही होता है, बस इन दोनों में फर्क ये होता है इसकी सारी साइड कैसी होती है? इक्वल होती है, सेम होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इसको घन बोलते हैं हिंदी में, घन बोलते हैं। पहला पॉइंट होता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई। इसकी डायमेंशन को एज बोला गया है यहाँ पर। इसकी डायमेंशन को जो बोला जाएगा वो एज बोला जाएगा, किनारा बोला जाएगा, जिसको ए बोला जाता है, ए। ये सभी अगर बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, एल बी एच हो गया, एल बी एच तीनों बराबर हो गया। अब अगर इनको रखा जाए यहाँ पर, रखते हैं, क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच, क्या हो जाएगा? ए इंटू ए बराबर ए क्यूब। कहीं ना कहीं हमारे पास वॉल्यूम सीरीज क्या आता है? ए क्यूब आता है। ये साइड का क्यूब, एच का क्यूब। और दूसरा टीएसए का क्या होता है? टीएसए तो जरा बताओ। हम अगर इसकी बात करें, रुक जाओ, टीएसए हम आपसे कहें ध्रुव, अगर हम ये क्यूब है, क्यूब में ये ऑल साइड इक्वल होती है। ऑल साइड कैसे होती है? इक्वल, मतलब ये साइड हमारे पास ये ए सब ये होगा, तो स्क्वायर जैसा होगा कुछ। तो नीचे वाला हिस्सा कैसा हो? स्क्वायर। और अगर टीएसए निकालना तो ऑल सरफेस, 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले एक सरफेस का स्क्वायर निकालते हैं। एक सरफेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसका? इसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, ए इंटू ए बोले तो ए स्क्वायर। और टीएसए में कितनी बार सरफेस होगी? 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर बताओ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 ए स्क्वायर। ये सुनो, अब हम पूछे टीएस एलएसए, हम चाहते हैं कि मुस्कान बता दे एलएसए का दूसरा नाम क्या है। नहीं नहीं, इनमें एरिया का मतलब एलएसए का नाम क्या दूसरा? नहीं, इसका तो नाम है लेटरल सरफेस एरिया। कौन बताएगा? एरिया फोर वॉल। कर्व सरफेस होता है, लेकिन जब वो कर्व होगा, इसमें तो कर्व है ही नहीं, तो क्या बनाएंगे इसमें? एरिया ऑफ 4 वॉल। अब 4 वॉल हो गया, एक वॉल का एरिया कितना? तो एलएसए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी 4 ए स्क्वायर। डायगोनल की बारी आई, आप इसको अलग याद करते हो, क्यूबॉइड याद तो ये सब याद है। अब चलिए, मुझे डायगोनल निकालना है इसका। डायगोनल क्या होता है जरा बताओ, क्यूबॉइड का बताओ। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बोले तो कितना? ए स्क्वायर। भाई यहाँ पर एल भी क्या है? ए, सब ए है। फिर से ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर, तो कुल कितनी बार ए स्क्वायर? कुल हो गया 3 टाइम ए स्क्वायर। अब अलग अलग कर दो, √3 और रूट ए स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। √3 इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर से बाहर हो गया, तो इसका मतलब हो गया इसको लिख सकते हैं √3 इंटू साइड या एज या किनारा। आप समझ गए? तो ये हमारे पास क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो किसी भी क्यूब के अंदर सबसे लंबी चीज क्या है? ये √3 इंटू साइड। अब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत इजी है, परेशान बिल्कुल ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। शर्त है कि आप लोग, जैसे ये सिलेंडर आ गया, सिलेंडर सब लोग घर में देखते हैं, बेलन होता है, बेलन। सवाल है तुम्हारे बेलन पर, हमारे बुक में एक सवाल बेलन के ऊपर है। तो बेलन में क्या होता है? बस यहाँ पर और पकड़ने वाला लगा होता है, ये सुनो, बाकी तो बिल्कुल सेम होता है। तो ये एक सिलेंडर है, बेलन, इसको हिंदी में बोलते भी बेलन, बेलन बोलते हैं सिलेंडर को। चलिए वापस आते हैं, यहां अगर पहुंचे तो इस सिलेंडर को कैसे बनाया जाए? सिलेंडर को कैसे बनाया जाए? हाँ,
दो सर्कल मैंने सिखाया क्लास 9th वाले में, बढ़िया सिखाया है। हम देखते हैं कुछ बच्चों के पास में चिल्लर रुपए है, 10-10 20-20 का कोई सिक्का है। कितने सिक्के हैं जरा जल्दी लाओ, कैलकुलेट करो। सिक्के सिक्के जो सब अमीर आदमी नोट रखता है, देख रहा हूं। हाँ, तेरा ऑनलाइन सिक्के पड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं। जैसे देखो, क्या आपको ये अगर यहाँ पर ये दिखाया जाए, आप देखिएगा मेरे पास एक डायरी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इसे दिखाएं। बताओ, क्या ये आपको किसी भी तरह से सिलेंडर जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब 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 दिख रहा है? शायद थोड़ा तो नजर आया। और ऐसे ही अगर बहुत सारे रख दिए जाए तो ये अब हमें लगता है कि आपको सिलेंडर जैसा दिखाई पड़ना है। सिलेंडर बना कैसे? ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है सिलेंडर जैसा? अब कह रहा है कि बना कैसे, तो हमारे पास इसके फॉर्मूले, इसकी चीजें आई समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हमने एक सिक्का कलेक्ट किया, फिर एक और सिक्का कलेक्ट किया, एक और सिक्का कलेक्ट किया, नेक्स्ट बहुत सारे सिक्के कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद में तो फॉर्मूला कैसे सीखेंगे? ये एक स्टेप आ गया। तो ये क्योंकि सिक्के एक दूसरे को ऊपर रखे हुए, तो अंदर का एरिया पूरा कवर हो जाएगा। ये क्योंकि सिक्के एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से फिक्स हैं, तो अंदर का एरिया पूरा कवर हो गया। और ये कैसा दिखेगा? मुझे लगता है एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है। यस और नो? पक्का? चलो भैया, तो आप इसमें देखते हैं इसका एरिया कैसे निकाला जाए, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करे जाए, इसका एरिया बना कैसे, वॉल्यूम कैसे बना। आइए वॉल्यूम और एरिया सबकी बातचीत करते हैं। अच्छा बताओ, सबसे नीचे एक क्या था? एक क्वाइन था, सिंगल क्वाइन था। सिंगल क्वाइन को अगर उठाकर हम आपको दिखाएं यहां से, सिंगल क्वाइन हमारे पास ये, तो मुझे लगता है कि सर्कल जैसा होगा। कैसा दिख रहा है आप लोगों को? सर्कल के बारे में पढ़कर आए पहले से हम लोग। जब सर्कल पढ़ कर आए थे, मान लो इस सर्कल का जो एक एरिया आया पाई आर स्क्वायर आया, क्या आया? ऐसे इसके ऊपर जस्ट दूसरा होगा, उसका वैल्यू क्या? पाई आर स्क्वायर। फिर तीसरा होगा, फिर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। चौथा होगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सुनो, अगर हम यहाँ कह दें, सुनो कि 1 2 3 4 5 6 10 15, तो कितनी बार पाई आर स्क्वायर? 15 बार। 15 बार हो गया। और अगर इसी को नंबर में ना देकर जितने नंबर आया, 1 क्वाइन 2 क्वाइन 3 क्वाइन, सीधे उसको एच में ले दिया। किसमें? एच में कंसीडर कर दिया जाए। किसमें कंसीडर कर दे? एच में। अगर इसमें कंसीडर करें एच में, तो वॉल्यूम में क्या क्या चीज आ गई? 3 डायमेंशन। ये क्या है? एरिया। ये क्या है? एरिया। और ये क्या लग रहा है? हाइट लग रहा है। क्या लग रहा है? हाइट लग रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम बना, वॉल्यूम इसका जो बना, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या बात सुन भाई? किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, तुम रटे जा रहे हो। वॉल्यूम समझ गए? अब बात है टीएसए की। टीएसए क्या होता है? वॉल्यूम समझ गए ना पक्का? वॉल्यूम ऐसे बनता है, एक नीचे बेस, बेस का एरिया, और ये जो लिखा है पाई आर स्क्वायर, इसको एरिया ऑफ बेस बोलते हैं। सुनो, यहाँ पर और भी कुछ चीजें सीखने वाली है कि सिलेंडर में वॉल्यूम लिखेंगे तो एरिया ऑफ बेस भी होगा। एरिया ऑफ बेस गुणे हाइट, हिंदी में बोलेंगे जो आधार का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये भी हमारे पास काम आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। आप समझ गए? केवल केवल आप सोचो नहीं बेस लिख दिया, हाइट लिख दिया, या आप इतना रट्टा मार के बैठो पाई आर स्क्वायर एच। कहीं कह दिया कि अगर एरिया ऑफ बेस तुमको ये दिया गया है, अजीबार खुपड़ी एरिया बेस दिया है लेकिन मालूम नहीं है, आपको पता है एरिया बेस और हाइट में दिक्कत नहीं होता। एरिया बेस और हाइट मिला दे तो क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। समझ गए? आप सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कि कैसे काम होगा। समझ गए ना? एक तो ये समझ गए। दूसरा पॉइंट तेरा, इसका टीएसए कैसे निकालें? टीएसए, टीएसए होता क्या है? धोती लपेटना होता है। वही भी वुमेन धोती लपेट रहा होता है पूरी तरह से ऊपर से। तो अरे यार धोती की बात है, वो रोल होता है, रोल खाते हैं मोमोज वाला, लपेटा होता है उसके ऊपर। और वो एक और होता है, क्या डोसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोसा बोलता है। हाँ, तो जैसे लपेटा जा रहा है उसके ऊपर, तो एक तो वो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और टीएसए में ऊपर और नीचे दोनों साइड हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास में एक नोट्स रखा है, हम इस नोट्स का एग्जांपल लें। चलिए, जैसे ये इसको ऐसे लपेट दिया, लपेटने के बाद ये बन गया क्या? बेलन। लेकिन टीएसए जब निकालोगे तो लपेटने वाला एक एरिया ये,
और प्लस ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया। तो लपेटा जब गया, लपेटने के टाइम में अगर एक रिंग लपेटी जाए, ये ब्लैक वाली दिख रही है, ब्लैक वाली दिख रही है, तो अगर एक कॉइन उठाए तो एक कॉइन को लपेटा गया तो ये इधर उधर, या तो एक रिंग लपेटी गई, एक रिंग, जरा बताओ, एक रिंग हमारे पास ये लपेटी गई, पक्का? और ऐसे करके बहुत सारी रिंग लपेटी गई इसमें, तब जाकर धीमे धीमे पूरा का पूरा सीएसए बन जाएगा। आया ना? अब नीचे वाला नहीं दिख रहा है, यस और नो? ये ऊपर वाला आ गया, कर्व सरफेस आ गया क्या? आ गया। लेकिन जरा थिंक करो ये बना कैसे, आइए समझाते हैं। टीएसए और सीएसए दोनों क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इसके ऊपर कोचिन लपेटी थी, और ये जो था वो सर्कल की तरह था, एक वृत्त की तरह, सर्कल की तरह था। तो ऊपर ऊपर लपेटा गया, तो कोई भी सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा, क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? आया ना? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो एक लपेटे बना सर्कमफेरेंस, क्या बना? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, 2πr, आया ना? पढ़ा था। और धीमे धीमे इसकी लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, क्या हो गई? लेंथ हो गई। तो इस लेंथ या हाइट में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और जब आप उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2πr/h। यस और नो? ये 2πr/h क्या बना? ये क्या बना? क्या बना? सीएसए। बात समझ गई? नहीं समझ आया? पक्का? तो सीएसए कैसे बना ये भी बात समझ गए हम लोग। सीएसए जो रहता है वो 2πr/h होता है। क्या बात समझ गए? नहीं आया? लेकिन अब आपसे कहे टीएसए क्या होता है इसका, आपसे पूछे क्या क्या, भैया टीएसए बताओ। टीएसए समझ गए ना? सीएसए में क्या क्या चीज आ रही है? आप देखो सीएसए में क्या आ गया है, जरा बताओ। सीएसए में क्या आ गया है? सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। आप रट्टा मार के इतना आते हो, यही तो गलत हो जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, ये क्या था? ये क्या था जरा बताओ एक बार। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। तो हम इसको लिख सकते हैं, सीएसए लिखा जा सकता है, इसको वक्री पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में, वक्री पृष्ठ। कुछ एक बात देख लीजिएगा, वक्रीय, हिंदी वाले पढ़ लेंगे ना, समझदार हैं। वक्री पृष्ठ मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, थोड़ा सा गलत तो लिख जाएगा, ठीक है। वक्री पृष्ठ, वक्री पृष्ठ गया सीएसए। तो ये दो चीजों से, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सर्कमफेरेंस ऑफ, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हिंदी में कहें आधार का, आधार का, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणी ऊंचाई। ये अब देखो एग्जाम में तुम्हें क्या दिया गया है, एग्जाम में कह रहा है और तुम लोग भी रो देते हो। कह दिया कोई एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का कोई एक कंटेनर है, या मानते हैं कोई सिस्टम है, उसके बेस का सर्कमफेरेंस इतना है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अब बताओ सीएसए क्या है? और यार सीएसए नहीं दिया है, लो ये कैसे निकालेंगे, जबकि सामने सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे पता है ना, सीएसए पता है, सर्कमफेरेंस पता है, आज से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो क्या था, कहीं ना कहीं सर्कमफेरेंस ही है। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? अब बात करता है इस भाई टीएसए बताओ इसका। तो टीएसए में क्या करेंगे भैया, ये वाला हिस्सा बच गया ना, इस वाले हिस्से को भैया उठाओ, उठाओ इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा। तो ये सर्कल बनना है कि नहीं बनना है? ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा बना है? सर्कल। और ऐसे ही पूरा ये वाला हिस्सा जो नीचे दिख रहा था, ये वाला हिस्सा अगर इसको उठा लिया जाए, ये भी सर्कल बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? तो ये दो ही सर्कल तो कम पड़ रहे थे। जब हम लोगों ने इसका सीएसए निकाला तो कर्व सरफेस एरिया से कर्व किया गया, ठीक है। और इसके बाद में अब यहाँ पर सबको आगे, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा तो छूट गया था। तो ये ऊपर क्या बनना है? सर्कल। क्या बनना है? क्या बनना है? ये सर्कल। नीचे भी क्या बनना है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया जोड़ दें दोनों का, यहाँ पर लिखेंगे एरिया। यहाँ पर जब टीएसए की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? टीएसए की। तो टीएसए में क्या हो जाएगा? एक तो सीएसए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टीएसए क्या हो जाएगा? सीएसए प्लस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। क्या क्या टीएसएम क्या क्या छप रहा है इसमें? टीएसएम सीएसए छप रहा है पहले, तो समझ गए। और सीएसए छपने के साथ में 2 इंटू, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का एरिया सेम होगा ना, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। अब जरा बनाओ इसको, तो क्या बनेगा? सीएसए क्या था जरा बताओ? 2πr/h और 2 गुणे एरिया ऑफ बेस, ये क्या है? सर्कल,
तो पाई आर स्क्वायर पक्का हाँ है ना। अब एक काम करिए, इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन करिए, क्या कॉमन, 2 पाई आर कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर कॉमन हो गया, क्या बचा एच, यहाँ से क्या बचा एक बार आर, लिख सकते हैं आर प्लस एच। यही तो फॉर्मूला याद किया आप लोगों ने, फॉर्मूला तो यही पढ़ा है ना। तो 2 पाई आर, आर प्लस एच याद रहेगा, अलग अलग तोड़ ताड़ के देगा, फिर आपसे कहेगा सुनो। अब एक सवाल बनाते हैं आपसे, हम कह दें अगर कोई बेस है, उस बेस का सरकमफेरेंस मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, सरकमफेरेंस, और हाइट दी गई है, तो आप टी से बताओ कितना होगा। अब ले पगला आ गए, तो यार सरकमफेरेंस से ये पता है ना मुझे, तो सरकमफेरेंस से एच एच भी पता है, तो सी से तो मुझे पहले पता हो जाएगा, इसे पता हो जाएगा, और सरकमफेरेंस से आर निकल आएगा, जब आर निकल आएगा तो ये भी पता हो जाएगा, नहीं काम खत्म, समझे। कि बस परेशान कर रहा हो तो तुमको एग्जामिनर, क्योंकि आपने क्या किया है, रट मान लिया है कि भाई टी होगा तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, याद करके बैठे हो। एरिया बेस क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का सरकमफेरेंस क्या होता है, आधार की परिधि क्या होती है, सब कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब तुमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है तो फिर वही सवाल में मुंह लटकाए बैठे हो, जो सवाल आ ही नहीं रहा है। अच्छा समझ गए पूरा, तो याद रहेगा, कोई दिक्कत किसी को, कर पाओगे ना कंप्लीटली। यहां से कोई एक क्वेश्चन छूटेगा, मतलब जैसे तोड़ रहा है वो क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हॉलो सिलेंडर की, वो नहीं हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब खोखला बेलन। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, देखिए जरा खोखला बेलन में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला इसमें खोखला होने का मतलब 2 डायमेंशन होगी, देखो ये अगर सेंटर पॉइंट है, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो एक तो यहां तक की डायमेंशन होगी इस जगह से, ये रेडियस स्मॉलर, आप समझे, रेडियस क्या बनेगी स्मॉलर, और एक होगा इसी जगह से यहां तक की, ये पूरी बाहर तक की, इसको बोलेंगे कैपिलर, क्या बोलेंगे कैपिलर, आप समझ गए। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। अब इसमें बहुत बार पूछता है इसका सीएसए बताओ, कितने बच्चे इसका सीएसए निकाल पाएंगे, अगले आ जाएंगे, आप समझाते हैं। सीएसए में होता क्या है, सीएसए का मतलब होता है जिस जिस जगह पर पेंट कर सकते हो तुम, तो मैं साथ रखो, सीएसए मतलब क्या है, केवल कोई भी आइटम है, कोई आर्टिकल है, कोई भी शेप है, उसे कितनी जगह पर पेंट करी जा सकती है। तो अगर ऐसे हॉलो टाइप का हो तो कहां कहां पेंट कर सकते हो, हॉलो टाइप में सबसे पहला पॉइंट तो ऊपर वाली लेयर में पेंट कर सकते हो, क्या सुनो, जब ऊपर वाली लेयर में पेंट करते हैं तो बनता सीएसए, क्या बनता है, तो ऊपर वाला आउटर वाला सीएसए बना, हाँ या ना, ऊपर वाला सीएसए बन गया। लेकिन अभी पेंट तो यहां भी जाकर अंदर भी कर सकते हो ना, पेंट अंदर ऐसे ऐसे खोखला है ना, ऐसे पेंट कर देंगे, पेंट कर, समझ पा रहे हो, तो पेंट तो अंदर भी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर सीएसए दोनों निकालने पड़ेंगे, पहला पॉइंट, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, दोनों सीएसए हो गए, 2 सिलेंडर हो गए यहाँ पर। अब इसके साथ साथ में खत्म हो गया, नहीं भाई, अभी यहाँ पर तो पेंट कर सकते हो, जो बॉटम दिख रहा है ये ऊपर का बॉटम, और ऐसे ही नीचे का भी तो होगा भैया, ये वाला, बताओ, यहाँ भी तो पेंट करी जा सकती है, इसको कैसे निकालेंगे, रिंग बनना है, तोड़ के बाहर करो तो क्या बनना है, ये रिंग बनना है, और ये दोनों रिंग ऊपर नीचे बराबर होगा, तो इसका जब सरफेस एरिया निकालना होगा तो आउटर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया एंड प्लस 2 × एरिया ऑफ 2 रिंग, या 2 कर दिया तो एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग बनना है भाई। इसका मोटका क्या होता है, रिंग होता है, घड़ी देख लेते हैं, ये घड़ी दिख रही ना आपको, जैसे वॉच होगी, तो वैसे ही तुम्हारे पास ये ऊपर का एरिया हो जाएगा, नहीं मोटा इतना दिख रहा है, तो यहाँ पॉलिश करा गया, क्या गया ना, तो ऐसे इस वाले हिस्से में पॉलिश किया जाएगा, तो वो रिंग हो जाएगा, 2 रिंग हो जाएगा। तो जब इस तरह का सीएसए निकालेंगे तो खतरनाक हो जाता है, बच्चों फिर खोपड़ी खजवा रहा होता है, क्या करे क्या करे। अभी समझ में आ गया, कर पाओगे, तो वापस चलते हैं, इसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा वॉल्यूम निकालने में भी दिक्कत है, इस वाले में वॉल्यूम में क्या दिक्कत है सर, वॉल्यूम में सबसे पहला काम है, यहां से ये देखो वॉल्यूम क्या होता है, जितनी जगह हो, तो जगह तो अंदर वाली है ना, ये वाली अंदर यही जगह है ना, तो तुम यहाँ पर कोई चीज ठूस दोगे तो थोड़ा सा सॉलिड है ना, मान ही जाएगा। केवल ये जो अंदर हॉलो दिख रहा है, इसी जगह को ही वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो इसके वॉल्यूम में सर अंदर वाले एरिया पता होना चाहिए, ये करोगे ना,
अब आपसे पूछ देगा यूज्ड मटेरियल बताओ कितना है, ले वो प्रॉब्लम हो गया। तो तुमको देगा क्या रहा है इसमें, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट आपसे कहेगा आउटर एक्सटर्नल देगा, क्या देगा, एक्सटर्नल, ये कैपिटल आर देगा, कैपिटल आर हो गया। फिर थिकनेस देगा, इसका मोटाई इसका देगा, मोटाई दे दिया, इतना मोटाई हो गया, ये तुम्हारे पास में। मानते हैं थिकनेस को हम लोग 20 दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये। तो अब अंदर वाला एरिया निकालना है, वॉल्यूम कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी अंदर वाला हो गया, इसका कैपेसिटी हो गया, है ना। तो इस बड़की वाले से थिकनेस क्या कर दो, माइनस कर दो, बड़की और थिकनेस माइनस, तो अंदर वाले आ जाएगी वैल्यू स्मॉल आर, और फिर अंदर कैपेसिटी निकाल लिया। तो हॉलो में कैपेसिटी निकालना सीख गए, थिकनेस को हटाना पड़ेगा, तब उसकी कैपेसिटी आएगी। क्या बात समझ आई, नहीं आई? कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज इतने ओवर कर दे रहे हैं, ठीक है, जाओ जल्दी मिलते हैं, कल मिलते हैं, मेरे को 5